ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें से एक आकार में बड़ा था और एक थोड़ा छोटा। दोनों जंगल में एक तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वह बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। वह दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते रहते, बातें करते, गप्पे किस्से कहानियां सुनाते, अपने पुराने दिनों को याद करते और अपनी आज की जिंदगी को बहुत ही मजे से जी रहे थे। दोनों ही मेंढकों को अपने तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना बहुत पसंद था। वह नई नई जगह जाकर वहां देखा करते थे कि वहां के मेंढकों की दुनिया कैसी है और वहां का वातावरण कैसा है, और फिर घूम फिरकर वापस अपने ही तालाब में आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका तालाब ही सबसे खूबसूरत जगह है और वहां उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि वहां उनकी बचपन की यादें हैं। एक दिन बड़े मेंढक ने कहा, क्यों ना जंगल के बाहर खेत तक घूम के आया जाए, देखा जाए कि खेत में कैसा काम होता है। तो छोटे मेंढक ने कहा, ठीक है, चलो खेत भी देख आते हैं। और ऐसा कहकर वो उछलते कूदते जंगल के बाहर खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने किसी को भी ऐसे दूध निकालते पहली बार देखा था, तो वह आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि ग्वाले ने गाय से एक बाल्टी भर के दूध निकाला और वहीं पर रख दिया। आज से पहले उन्होंने इतना सफेद पानी नहीं देखा था। उन्हें लग रहा था कि गाय ने तो पानी निकाला है और ये पानी बिल्कुल सफेद है। उन्हें लगा, आज तक हमने इतना सफेद पानी नहीं देखा। हम तो गंदे से काले मटमैले कीचड़ में तैरते रहते हैं और वहाँ का पानी तो कभी इतना सफेद हो ही नहीं सकता। दोनों के मन में थोड़ा लालच आ गया। तभी छोटे मेंढक ने कहा, इस सफेद पानी में तैरने में तो मजा ही आ जाएगा। बड़ा मेंढक बोला, अरे भाई, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी सोच रहा था कि गंदे पानी में तो बहुत तैर लिया, क्यों ना एक बार इस सफेद पानी में तैरकर देखा जाए। दोनों इंतजार करने लगे। जैसे ही वह ग्वाला वहां से उठकर बाहर गया, वह तुरंत ही मौका पाते ही दूध की बाल्टी में कूद पड़े। बाल्टी में कूदते ही उन्हें तो मजा आ गया। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि सफेद पानी इतना शानदार हो सकता है। दोनों ही मजा करने के शौकीन तो थे ही। आज उन्होंने अपने मन की ये बात भी पूरी कर ली थी। काफी देर तक वो दूध में इधर उधर तैरते रहे, कभी उछलते तो कभी आराम से बस गोते लगाते। जब काफी देर हो गई तो छोटे मेंढक ने कहा, अब मैं थक सा गया हूँ। अब मुझे वापस अपने तालाब की याद आ रही है। सफेद पानी में बहुत तैर लिया, चलो अब वापस जंगल चलते हैं। बड़ा मेंढक बोला, सही कह रहे हो भाई, अब वापस जाने का समय हो गया है। बहुत देर हम इस सफेद पानी में तैर चुके हैं, तो चलो वापस चलते हैं। उन्होंने दूध की बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, क्योंकि दूध में चिकनाई होती है। इस चिकनाई की वजह से वह बाहर उछल नहीं पा रहे थे और बाल्टी भी आकार में बहुत बड़ी थी। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी में चढ़कर ऊपर जाया जाए और फिर वहां से छलांग लगाई जाए। दोनों बाल्टी के किनारे पहुंचे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूध की चिकनाई की वजह से वह बार बार फिसलकर नीचे आ जाते और इस प्रकार वह किनारे जाकर भी छलांग लगाकर बाहर नहीं निकल पाए। थोड़ी देर तक तो वह कोशिश करते रहे, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा था कि मामला कुछ गड़बड़ है और वह इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों थकने भी लगे थे। तभी छोटे मेंढक ने बड़े मेंढक से कहा, हमें धीरे धीरे रफ्तार से तैरते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई यहाँ आसपास होगा तो हमें इस सफेद पानी में देखकर हमें बाहर निकाल देगा और हम फिर अपने जंगल चले जाएंगे। जब तक कोई नहीं आता हमें बस तैरते रहना चाहिए। बड़े मेंढक ने भी हामी भर दी। अब वह उस दूध भरी बाल्टी में धीरे धीरे तैरने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ग्वाला दूध की बाल्टी वहां रखकर भूल गया है और वह वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और भी कोई ऐसा नहीं था जो वहां आता और उन 2 मेढकों को बचाता। काफी देर तक वह दोनों मेढक तैरते रहे। अब बड़े मेढक की हिम्मत थोड़ा हारने लगी। उसने छोटे मेढक से कहा, देख भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं और तैर सकूं। छोटा मेढक बोला, नहीं भाई, ऐसी बात मत करो। अगर तुम नहीं तैरोगे तो तुम पानी में डूब जाओगे और पानी में डूबने से तुम्हारी सांस खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तुम्हें तैरना ही होगा, तुम हिम्मत नहीं हार सकते। हमें इस बाल्टी से बाहर निकलना ही होगा। तुम हिम्मत रखो और बस धीरे धीरे तैरते रहो। छोटे मेढक की बात सुनकर बड़े मेढक को थोड़ी हिम्मत आई और उसने निश्चय किया कि वह और तैरेगा। अब दोनों ही धीमी रफ्तार से दूध की बाल्टी में तैरने लगे। लेकिन बड़ा मेढक अब सच में थक चुका था। उसमें बिल्कुल हिम्मत शेष नहीं बची थी। आखिरकार धीरे धीरे उसने पैर चलाना बंद कर दिया और थोड़ी ही देर में छोटे मेढक की आंखों के सामने उसका दोस्त दूध की बाल्टी में डूबकर मर गया। छोटे मेढक की आंखों में आंसू थे। उसके सामने ही उसके बचपन का दोस्त, उसका जिगरी यार मर चुका था। अब ना जाने उसमें कहां से जोश और जुनून आ गया था। एक जिद थी कि अब मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। उसने और तेजी से पैरों को चलाना शुरू किया और जोर जोर से दूध की बाल्टी में चक्कर लगाने लगा। आखिर वह दूध ही था। थोड़ी देर में दूध मक्खन में बदलने लगा। बार बार जब दूध को फेंटा जाता है तो उसमें से मलाई निकलने लगती है। ठीक वही इस बाल्टी में भी हुआ। वह दोनों मेढक बहुत देर से दूध में तैर रहे थे। इस वजह से दूध बार बार फिटता रहा और अब क्योंकि इस छोटे मेढक ने बहुत तेजी से दूध में तैरना शुरू कर दिया था, इसलिए दूध से मलाई एक जगह इकट्ठा होने लगी। अब दूध भी थोड़ा पतला हो गया था क्योंकि उससे मलाई और चिकनाई वाला भाग एक जगह जमा हो गया था। मेढक ने देखा कि अब दूध में वो चिकनाहट नहीं है जैसी पहले थी और एक जगह पर्वत की तरह दूध का कुछ भाग जमा हो गया है। क्योंकि मेढक का आकार छोटा था, इसलिए वह मलाई पर उछलकर बैठ गया और उसने देखा कि अब यहाँ से छलांग मारना ज्यादा आसान है। उसने एक बार फिर से आंखों में आंसू लिए अपनी दोस्त की ओर देखा और बाल्टी से एक जोरदार छलांग लगाई और बाल्टी से बाहर आ गया और बिना कुछ सोचे कूदता फांदता वापस जंगल में आकर अपने तालाब में चला गया। वहां बैठकर वह बहुत रोया और सोचता रहा कि काश मेरे दोस्त ने हिम्मत ना हारी होती। काश मेरा दोस्त अगले कुछ पल और तैरता तो आज वो मेरे साथ होता। जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती रही। उस मेढक ने कुछ दिनों बाद अपना घर बसाया और उसके कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे हुए। वह रोज शाम को अपने बच्चों को अपने और अपने दोस्त की कहानी सुनाता। उन्हें बताता कैसे वह उस दिन जंगल से बाहर खेत में गए और दूध की बाल्टी में छलांग लगा दी और कैसे वह दोनों उस बाल्टी में फंस गए और आखिरकार उसके दोस्त ने हार मान ली और जान से हाथ धोना पड़ा और मैं हिम्मत करता रहा और बाहर आ गया। मेढक अपने बच्चों को बोलता है कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी समस्या आए, हार मत मानना, क्योंकि अगर तुमने हार मान ली तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ते रहे, हिम्मत नहीं हारी, छोटे छोटे कदम ही सही, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे तो जिंदगी तुम्हारे सामने बाहें फैला के खड़ी रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। अगर जिंदगी में हम भी हार मान लेंगे तो हमारा भी उस मेढक की तरह ही हाल हो सकता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में हमें नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपनाना चाहिए। दोस्तों, यह एटीट्यूड यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड किसी में बचपन से नहीं होता। इसे हमें अपने अंदर लाना पड़ता है। अपने हर काम में, अपनी हर एक्टिविटी में हमें ये दिखाना पड़ता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही मुझे छोटे छोटे कदम उठाने पड़े, भले ही अभी मेरी रफ्तार कम है, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जब हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को करने के लिए एक जज्बा बना लेते हैं कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो यकीन मानिए आप उस सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं।
आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी बन जाती है जो आपको उस ओर लेके जाती है। क्या हुआ अगर आप हार गए? कोई बात नहीं, आपने जिंदगी में एक तजुर्बा तो हासिल किया। आप उस तजुर्बे को लेके आगे बढ़ सकते हैं, दोबारा नई कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, बस एक बात याद रखिए, आप हारते तब नहीं हैं जब लोग आपको कहते हैं कि आप हार गए। आप हारते तब हैं जब आप खुद से कहते हैं कि तुम हार गए, अब तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अपने आप से ये कभी मत कहिए कि आप हार गए। हमेशा कहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा।